हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एलपी टेक्नीशियन में जो सीबीटी 2 में ट्रेड पेपर है फिजिक्स और मैथ, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी पिछला वीडियो में मैंने इलेक्ट्रीशियन का पूरे सिलेबस को मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ था और उसके लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए आपको, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज ये दूसरा ट्रेड से रिलेटेड वीडियो है जिसमें हम फिजिक्स और मैथ का सिलेबस देखेंगे। बेसिकली कई लोगों को सिलेबस ही मेनली नहीं पता होता है, तो इससे उनका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से चैप्टर उनको मेनली पढ़ने हैं। और मेन बात ये आपको ध्यान देना है कि ये पार्ट बी का जो पेपर होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो आपको उतना ही ध्यान लगाना है, इस पे पढ़ना है कि सिर्फ आपका नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स ही क्लियर हो जाए। बाकी इसमें स्कोर करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ सेलेक्टेड भी इसमें पढ़ाई करेंगे अगर आप, तो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैथ्स में इसमें क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम देखिए, अगर आप सीबीटी 2 के पार्ट ए का भी तैयारी करते हैं, जनरली एप्टीट्यूड का भी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी नंबर सिस्टम चैप्टर इंक्लूडेड रहते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो चीज़ें वहाँ से भी कवर कर ले जाएंगे। देखिए, भले ही ये फिजिक्स और मैथ 12th लेवल के सिलेबस का है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डीप में नहीं पूछी जाती। ऐसा नहीं कि कोई थ्योरम ही प्रूफ करने को आ रहा है और बहुत लंबा कैलकुलेशन आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो इसमें थियोरेटिकल जो थियरम रहते हैं, प्रमेय रहते हैं, उसका वन लाइनर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। दूसरा चैप्टर है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ऊपर के दोनों चैप्टर बहुत सिंपल हैं। तीसरा है बोर्ड मास, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। चौथा है पॉलिनोमियल्स, आपको पढ़ने हैं। तो ये 4 चैप्टर भी ऊपर से हो गए, जिसमें बोर्ड मास तक तो बहुत ही सिंपल है, पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अब आते हैं 5वां चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में तो 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, आपको बस उसको पढ़ लेना है। कब इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, कब वो दोनों रेखाएं इनफाइनाइट पे मतलब पैरेलल जाती हैं या फिर दोनों एक के ऊपर जाती हैं रेखाएं, जो इक्वेशन बनता है। तो इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ेंगे तो भी आपका आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस बेसिक की चीज़ों को ही पढ़ना है, आपको क्वालिफाई करना है पेपर। और सिंपल जो शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो अब सभी लोग पढ़ते भी रहते हैं, एसएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें वो लोग पढ़ते रहते हैं। बाकी और nth नंबर an जो वैल्यू होती है उसको निकाल के फार्मूले के आधार पे निकालना रहता है। बस यही सिंपल, इसमें 3-4 फार्मूले हैं, बस उसको देख के आप ये चैप्टर कंप्लीट कर ले जाएंगे। 8वां है ट्रायंगल। ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल हैं और उनकी समरूपता को लेकर के और सिमिलरिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जितने भी समरूपता के नियम हैं वो आप यहाँ से कवर कर ले जाएंगे। ये चैप्टर भी आसान चैप्टर है। 9वां है पाइथागोरस थ्योरम। किसको नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम? सिंपल इस पर जो थियरी रहेगी वो आप कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप पढ़ते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो कि 12th नंबर के टॉपिक पे वो भी है। नेक्स्ट है 10th नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसमें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैंने सीबीटी 1 में भी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन, निर्देशांक ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखे हैं। तो ये अगर इसे आप पढ़ेंगे तो अच्छा क्वेश्चन सीबीटी 1 के भी आप कर पाएंगे। बल्कि सीबीटी 2 के पार्ट ए में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप उसमें देखिएगा। वैसे तो मैंने जब सीबीटी 1 के जो पेपर है उसको जब सॉल्व कराया था, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं। एनटीपीसी में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था, जो आसान नहीं था। तो ये आपको देखना है, अच्छा टॉपिक है ये चैप्टर। और अगर आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप इसको स्किप भी कर जाइएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो पार्ट बी में तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्ट ए में अगर इसमें थोड़ा कोई क्वेश्चन अगर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो आपको आपके रैंक पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों में आपका फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में। हाइट एंड डिस्टेंस, ये आसान चैप्टरों में से आता है, सभी लोग कर ले जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले tan थीटा sin थीटा के फार्मूले के आधार पे हाइट एंड डिस्टेंस का। बाकी जितने भी एंगल के जो वैल्यू रहते हैं, जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, इसका वैल्यू भी आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपका आसानी से हो पाएगा। 30 नंबर है सर्किल और सरफेस एरिया और वॉल्यूम।
अब ये देखिए पूरा अगर मैं बात करूं तो ये एक ही चीज़ है सभी का, किसी का सरफेस एरिया पूछता है ऐसे, और किसी का वॉल्यूम पूछ लेता है। तो ये भी आसान चैप्टरों में है, और ये चीज़ आपके पार्ट ए में भी इंक्लूडेड है। ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर ज्योमेट्री को ही अगर आप देते हैं तो ज्योमेट्री में ही आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत लोगों को कठिन लगता है, तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। कभी कभी मैंने CBT 1 के पेपर में भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहें, डिफ़िकल्ट लगे तो छोड़ सकते हैं। पार्ट बी में तो थोड़ा सा इसका सिलेबस में ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। बाकी पार्ट ए में अगर जो पार्ट ए होता है CBT 1 में, CBT 1 और CBT 2 में जो होता है पार्ट ए, तो अगर उसमें प्रोबेबिलिटी आती है तो एक आध क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उसमें भी देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पार्ट बी के लिए अगर आप चाहें तो बहुत डीप में नहीं पढ़ सकते हैं, जितना पार्ट ए के लिए ज़रूरी है उतना भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो काम आपका हो जाएगा। तो ये था जो टोटल चैप्टर मैंने इसमें बता दिए हैं मैथ्स के। ये सभी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम से मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं। फिजिक्स में देखिए सबसे पहला है काइनेमेटिक्स चैप्टर। आप सभी लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ये चैप्टर पढ़े होंगे, और ये अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है ये, तो आपको यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ मोशन और फोर्स में देखिए न्यूमेरिकल तो इससे बनता ही बनता है, लेकिन अभी इसमें थियरी को ही पहले आप कवर करिएगा। छोटा मोटा अगर आप लॉ ऑफ मोशन के तीनों जो लॉज हैं, उसका जो तीनों इक्वेशन है, लॉ ऑफ इक्वेशन, वो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ मोशन और तीनों इक्वेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें मोशन चैप्टर के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फार्मूले से आते हैं वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग का काम कर जाएगा, लेकिन पार्ट ए में यही चैप्टर आपके लिए नंबर बढ़ा भी सकता है। तो फोर्थ चैप्टर का भी उसमें महत्व है, पार्ट ए में भी बेसिक साइंस में वो इंक्लूडेड है। ग्रेविटेशन उसमें इंक्लूडेड, तो ग्रेविटेशन तो आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, और इसमें छोटे मोटे फार्मूले में अगर आप चाहें तो जी वाले फार्मूले से अगर आप निकालना चाहें तो आप ये चैप्टर के कुछ फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। वो पार्ट ए के बेसिक साइंस में भी इंक्लूडेड है, तो ये पढ़ेंगे तो आपका ये पार्ट बी का भी तैयार होगा और पार्ट ए का भी तैयार होगा। फिफ्थ नंबर है साउंड है। फिर उसके बाद सिक्स्थ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल फार्मूले से देखने को मिलेगा पार्ट ए में। बाकी अगर कुछ अच्छा फार्मूला से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो पार्ट बी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो भी इलेक्ट्रिसिटी में ही ये भी इंक्लूडेड है। 8 नंबर है लाइट। लाइट में तो सभी चीज़ें आ जाती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये इसमें जो छोटे मोटे थियरी है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। 9th नंबर यूनिट एंड डायमेंशन। पहले वीक के टारगेट में भी मैंने बोला था कि यूनिट एंड डायमेंशन आप कवर करिएगा। वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के में भी ये चीज़ें हैं जिसमें डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स कैसे निकालना है, किस चीज़ का क्या यूनिट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सिंपल पूरा चैप्टर जो है थियरी पे आधार है, और इसमें थोड़ा सा आप थियरी आपको याद करना पड़ेगा। तो पार्ट बी में जो अगर जिनका फिजिक्स और मैथ लेने का मन होगा तो वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसके बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पार्ट ए में भी हेल्पफुल होंगे और आपका स्कोर उसमें बढ़ाएंगे। तो फिजिक्स और मैथ तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और बहुत लोगों ने इसको चूज भी किया था, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे जिनका मैथ्स वीक है तो वो फिजिक्स और मैथ से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि इंटर का इसमें मैथमेटिक्स है, और जो पार्ट ए में जो मैथ्स आता है वो तो सिर्फ एप्टीट्यूड रहता है। तो उसके जो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा तो आसान रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ लगेगा, आपको इंटर लेवल के लगेंगे, तो आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। बाकी अगर आपने जो ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर BTech किया हुआ है, उसमें जो आपका ट्रेड था अगर वो आप लेते हैं तो आपको और भी आसानी होती है। तो ये जो सिलेबस था फिजिक्स और मैथ का जो LP टेक्नीशियन के CBT 2 के पार्ट बी में पूछा जाता है, उसका सिलेबस मैंने मैथ्स और फिजिक्स का दोनों का बता दिया है। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग वीकली जो टारगेट है प्लान मेरा LP टेक्नीशियन का, तो वो उसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वो लोग देखिएगा। पर वीक उसी हिसाब से टारगेट रखेंगे अगर आप, तो आपका डेफिनेटली 3 महीने से अधिक नहीं लगेगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैकेंसी आने में अभी ज़्यादा समय है, तो उसके बाद से आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। और वीकली टारगेट में मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं लिया हुआ है।
लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।